रामपुर गांव में दो भाई रहते थे। उनका नाम सोहन और रोहन था। उनके माता पिता एक किसान थे जो अब इस दुनिया में नहीं थे। वे दोनों भाई भी अपने माता पिता की तरह अपने ही खेत में खेती का काम करते थे और जो फसल उगती थी उसे शहर में ले जाकर बेच देते थे और उसी से अपना गुजारा करते थे। सोहन बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था। वो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहता था, जबकि रोहन बहुत ही ज्यादा मेहनती था। भाई, इस बार हम टमाटर की खेती करते हैं। शहर में टमाटर के अच्छे दाम मिलते हैं। फिर उन पैसों से हम अपना एक अच्छा सा घर बनाएंगे। कल ही हम शहर जाकर टमाटर की खेती के लिए बीज खरीद लाएंगे। ठीक है? दोनों भाइयों ने शहर जाकर बीज खरीद लिया। रोहन दिन रात खेत में मेहनत करता और सोहन मंदिर में रोजाना जाकर फसल अच्छी होने के लिए भगवान से प्रार्थना किया करता। इसी तरह कुछ दिन बाद फसल पक गई। फसल पकने के बाद रोहन ने उसकी कटाई भी अकेले ही की। उसने टमाटर को एक बैलगाड़ी में डाला और शहर के बाजार में जाकर बेच दिया। रोहन को फसल की अच्छी कीमत मिली। रोहन ने घर आने के बाद सोहन से कहा, इसमें से मेरा ज्यादा हिस्सा है, क्योंकि मैंने दिन रात एक करके खेत को खाद पानी देकर फसल उगाई है। लेकिन यह बात सुनकर सोहन गुस्सा हो गया और कहने लगा, धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने अपने खेत में अच्छी फसल के लिए भगवान से प्रार्थना की है। जब तक भगवान की मर्जी ना हो तब तक कोई भी कुछ नहीं कर सकता। दोनों इसी बात को लेकर लड़ने लगे। यह बात गांव के मुखिया तक पहुंच गई। गांव के मुखिया ने दोनों भाइयों सारी बातें सुनने के बाद एक फैसला किया। मुखिया ने दोनों भाइयों के लिए 2 बोरी चावल मंगवाए और कहा, तुम दोनों एक एक बोरी अपने साथ ले जाओ और चावलों के बीच छोटे छोटे कंकड़ मिले हुए हैं। कल सुबह तक चावल और कंकड़ अलग अलग करके लाओ। फिर सुबह फैसला करूंगा कि फसल का ज्यादा धन किसको मिलना चाहिए। दोनों मुखिया की बात सुनकर चावलों की बोरी लेकर घर चले गए। रोहन अपने चावल की बोरी को खोलकर उसमें से कंकड़ और चावल अलग करने में लग गया। सोहन अपने चावल की बोरी ले जाकर मंदिर में भगवान के सामने रख दिया और चावलों से कंकड़ को अलग करने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगा, भगवान, मेरे चावलों से कंकड़ अलग कर दो भगवान। दोनों भाई अगली सुबह मुखिया के पास अपने अपने चावल की बोरी के साथ पहुंचे। रोहन की आंखें थकी हुई थीं, क्योंकि रोहन पूरी रात चावलों से एक एक कंकड़ अलग कर रहा था। मुखिया ने रोहन के चावल की बोरी खोलकर देखी। चावल में एक भी कंकड़ नहीं थी। यह देख मुखिया बहुत खुश हुआ। सोहन ने अपनी बोरी मंदिर से ले जाकर ऐसी मुखिया के सामने रख दी और मुखिया से बोला, मुखिया जी, आप बोरी खोलकर देख लीजिए। मुझे भगवान पर पूरा विश्वास है। चावल की बोरी से सारे कंकड़ निकल चुके होंगे। लेकिन जब मुखिया ने चावल की बोरी खोली तो देखा सारे कंकड़ चावलों में ही मौजूद थे। मुखिया ने सोहन को समझाते हुए कहा, भगवान भी हमारी मदद तभी करते हैं जब हम अपनी तरफ से मेहनत करते हैं। ये बात समझाते हुए मुखिया ने फसल का ज्यादा धन रोहन को दे दिया। इसके बाद से सोहन भी रोहन के साथ खेत में मन लगाकर मेहनत करने लगा। इस बार उनके खेत में और भी ज्यादा अच्छी फसल हुई। किस ख्याल में डूबे हो अजय? पिताजी के देहांत के बाद पहली बार मैंने मटर की खेती की। मुनाफा तो बहुत कम हुआ। मैं कल टमाटर के बीज लेने शहर जा रहा हूँ। तुम भी इस बार टमाटर की खेती क्यों नहीं करते? ठीक है, कल मैं भी टमाटर के बीज लेने चलूँगा। दोनों दोस्त टमाटर के बीज लेके शहर से आते हैं। और अगले दिन से ही दोनों दोस्तों ने टमाटर की खेती करना शुरू कर दिया।
अजय और रजत अपनी फसल का अच्छे से ध्यान रखते। इस तरह कुछ ही महीनों में दोनों की टमाटर की फसल तैयार हो गई। अजय और रजत दोनों मिलकर टमाटर बेचने जाते हैं। टमाटर ले लो, लाल लाल ताजा टमाटर। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अरे भैया, टमाटर कैसे दिए? 40 रुपये बहन जी। दिन पर दिन तो टमाटर की कीमत बढ़ते ही जा रहे हैं। इस तरह दोनों की आमदनी आज अच्छी रही। रजत ने सोचा, टमाटर की कीमत तो लगातार बढ़ रही है। अगर मेरे टमाटर और ज़्यादा लाल हो जाए तो सारे लोग मुझसे ही टमाटर खरीदेंगे। ऐसा सोच के रजत टमाटर लाल करने वाला उर्वरक लेके आता है और अपने खेत में डाल देता है। अगले दिन जब अजय टमाटर बेचने जा रहा था, तब उसने आवाज लगाई, रजत, ओ रजत, टमाटर बेचने नहीं जाना क्या? वो कुछ सोचता है और बोलता है, दोस्त, मैं गया था खेत पे, लेकिन टमाटर अभी कच्चे हैं, अभी और पकेंगे। अच्छा ठीक, मैं चलता हूँ। अजय बाजार जाके टमाटर बेचता है और इधर रजत सोचता है, टमाटर बेच के मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। मेरे पास बंगला होगा, गाड़ी होगी, वाह वाह, क्या कमाल जिंदगी होगी। अगले दिन रजत अजय से पहले बाजार चला गया। टमाटर ले लो, लाल लाल ताजा टमाटर। वाह, रजत की बिक्री तो आज अच्छी हो रही है। बेचारा कल टमाटर नहीं बेच पाया था। ऐसा सोच के अजय टमाटर बेचने लगा। टमाटर ले लो। आज रजत ने अजय से ज्यादा मुनाफा कमाया। इसी तरह अगले दिन भी रजत को मुनाफा ज्यादा हुआ। क्यों जी, रजत की पत्नी विमला तो बोल रही थी कि हमें मुनाफा हो रहा है, फिर आपको मुनाफा क्यों नहीं हो रहा है? मैं भी तो रोज टमाटर बेचने जाता ही हूँ। कल से आप भी टमाटर लाल करने वाला दवा खेत में डालना शुरू करो। टमाटर लाल करने वाला दवा? ये तुमसे किसने कहा? विमला ने। अगले दिन अजय रजत को समझाता है, देखो दोस्त, ऐसे किसी दवा से टमाटर लाल करने से तुम्हारा टमाटर खाने वाले लोग बीमार पड़ सकते हैं और तुम्हारी जमीन की उपज भी कम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता, जलने लगे हो तुम मेरी कामयाबी से। ऐसा बोल के रजत वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन तो ऐसे ही चलता है। फिर एक दिन, ओ भाई, कैसे टमाटर देते हो? मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई तुम्हारे लाल टमाटर खाने से। टमाटर खाने से भला किसी का नुकसान होता है? किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाइए। ऐसा बोल के रजत उसकी बात टाल देता है और अपने खेत में खाद का छिड़काव बंद नहीं करता है। ये क्या हो गया? टमाटर के पौधे मर कैसे गए? थोड़ा सोचने के बाद रजत ने मरे हुए पौधे उखाड़कर अगले दिन कुछ बीज बो दिए और बचे हुए टमाटर लेके बाजार चला गया। धीरे धीरे करके रजत के सारे टमाटर के पौधे मरने लगे। उसी वक्त बाजार में लगातार टमाटर की कीमत आसमान छू रही थी, जिससे अजय को काफी मुनाफा हो रहा था। रजत ने अपनी मिट्टी का जांच करवाया। आपने कभी अधिक मात्रा में फर्टिलाइजर का छिड़काव किया है, जिससे मिट्टी बंजर हो गई है। इस मिट्टी में अब खेती नहीं होगी। टमाटर ले लो, टमाटर। अरे भैया, टमाटर कैसे दिए? 200 रुपए किलो। 180 में दोगे तो मैं तुम्हें बड़ा ऑर्डर दूंगा। ठीक है, कितने टमाटर चाहिए आपको? 40 केजी। इतने सारे टमाटर क्या कीजिएगा आप? मैं टमाटर के सॉस बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ।
जय को आज बहुत मुनाफा हुआ। इसी तरह अजय ने टमाटर बेच के बहुत पैसा कमाया और नया घर बनवा लिया। दोस्तों, सालों लगते हैं अपनी पहचान बनाने में, लेकिन थोड़े से लालच में आकर की हुई एक गलती हमें बर्बाद कर देती है, जैसा इस कहानी में रजत के साथ हुआ।